Orientalum Namo Siddharam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loye Savvasaunam Yesu Panchamukkaro Sabba Mangalam Sesavvesin Paramahai Mangalam Mangalam Sesavvesin Paramahai Mangalam Namo Mangalam Ukitham Sasanyam Tavo Devavittam Namosanti Yasadhamme Sayamano Jadam Sabukhesu Vamaro Abhiyairasam Naya Kukham Kilami Suyapini Appai Yena Isanamuta Jelo Isanti Samuno Viyangamabukesu Dhanavati Saneraya Vayancha Vittim Lamamo Naya Goyo Ammayim Agare Suryanti Upesu Bhamaraja Mogare Samabudha Jevavanti Anishiya Narapindarayadanta Ena Vuchanti Shri Mahavir Shasan ki sada jaya ho, sada jaya ho. Shri Mahavir Shasan ki sada jaya ho, sada Sudharma Swami Bhagavan ki sada jaya ho, sada jaya ho. Sudharma Swami Gadadhar ki sada jaya ho. शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो शोकमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा जय हो शोकमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा जय हो श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। आज दिनांक 2 अक्टूबर विशेष अनुष्ठान के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विशेष रूप से
आज हमारे उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि महाराज साहब का जो जन्मदिन है, हम 51 वर्ष पूरा करके 52 वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस 52वीं प्रारंभिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 57वां वर्षांक का जो प्रारंभ हुआ है, तो 57वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज आप लोगों ने अपनी मंगल कामनाएं, अपनी बधाइयाँ, अपनी सद्भावनाएं, संयम जीवन के लिए आगे मंगल कामनाएं, उसके लिए सजोड़े जाप का सामूहिक रूप से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। सामूहिक जाप का या सजोड़े जाप का अपने आप में बहुत महत्व होता है। ये विशेष प्रकार के अनुष्ठान रहते हैं, इनको विशेष रूप से अगर किया जाता है तो उसका अपना प्रभाव भी विशेष रूप से होता है। तो आज जन्मदिन की बधाइयों के लिए, जन्मदिन की मंगल कामनाओं के लिए आप सभी लोगों ने मिलकर के जो सजोड़े जाप का आयोजन रखा है, उस कार्यक्रम को आज प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो लगातार पुच्छी सुणम की वाचना चल रही है और पुच्छी सुणम का विवेचना भी चल रहा है और आगे कुछ रह गया है, आगे चलता रहेगा। आज विशेष कार्यक्रम होने के कारण सजोड़े जाप का यहाँ पर कार्य अभी संपन्न कर रहे हैं। उसके अनंतर हमारे संत मुनिराज अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देंगे, सद्भावनाएं देंगे। संघ की तरफ से, समाज की तरफ से भी अगर किसी ने विशेष रूप से 2 मिनट 5 मिनट के लिए कुछ बोलना हो, अपनी भावना रखनी हो, तो भी आप लोग रख सकते हैं। और जो भी आज के संबंधित लक्की डागी आदि कार्यक्रम है वो भी संपन्न होंगे। लेकिन वो सब कार्यक्रम संपन्न हो उससे पहले प्रारंभ में ही सजोड़े जाप का अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। और ये सामूहिक जाप में या सजोड़े जाप में या विशेष प्रकार के जापों में जितना हम ध्यान से करते हैं, जितना एकाग्र चित्त से करते हैं, अपने ध्यान आज्ञा चक्र में लेकर के करते हैं, तो उसका अपना प्रभाव विशेष रूप से होता है। और ये जाप पाठ विशेष रूप से करते हैं तो उसमें जो भी हमने मंगल कामनाएं करनी है, जो भी हमने अपने भाव रखना है, अपना संकल्प रखना है, वो भी आज्ञा चक्र को लक्ष्य करके रखा जाता है। तो आज्ञा चक्र जागृत होना, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके जाप करना, ये विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्योंकि सब लोगों को जो आता है वही जाप यहाँ पर संपन्न करेंगे। नमकार मंत्र को आप बराबर करते रहते हैं, तो नमकार मंत्र का ही यहाँ पर जाप संपन्न रहेगा। लेकिन 2-3 चरण में उसको संपन्न करने का प्रयत्न करेंगे और ध्यान पूर्वक सब लोगों ने करने का प्रयत्न करना है। ध्यान पूर्वक जाप करना है और जितना ध्यान में रहेंगे, आँखों को आराम से बंद करेंगे, सीधे बैठने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारी चेतना जागृत रहेगी और हम अपनी चेतना को अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा चक्र में स्थापित कर सकते हैं। अगर सीधा नहीं बैठते हैं, आँखों को बंद करके नहीं बैठते हैं, तो हम कभी भी अपनी चेतना को, अपने संकल्पों को आज्ञा चक्र में एकत्रित नहीं कर सकते।
जब आज्ञा चक्र में एकत्रित सम विचारों को नहीं कर सकते, अपने मन को नहीं कर सकते, तो उसका जैसा फल होना चाहिए, जैसी अनुभूति होनी चाहिए, जैसे अनुभव से हमारे को गुजरना चाहिए, या जो कोई शब्द का हो, दृश्य का हो, ऐसा अनुभूति हमारे को होना है, वो नहीं हो सकता जब तक हम आज्ञा चक्र में एकत्रित नहीं होते। क्योंकि महापुरुषों की जो ऊर्जा है, महापुरुषों की शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई हैं, अगर हम अपने जो है मन को उसमें केंद्रित कर देते हैं तो ऊर्जा हमारे को अवश्य रूप से इस केंद्र स्थल से प्राप्त होता है। जैसे एक मोटा शीशा होता है, उस शीशे को धूप में अगर रख देते हैं, अगर बिना हिलाए रख देते हैं, तो सूर्य के प्रकाश जो फैला हुआ है, किसी को जलाता नहीं है, वो प्रकाश उस शीशे में इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के नीचे पड़ता है तो कागज को जला देता है, घास को जला देता है, अग्नि जल पड़ती है। पर वो किया होगा आप लोगों ने, कभी स्कूल में भी कराते रहते हैं। उस शीशे को रखा, थोड़ी देर रखा, 2-3 मिनट के अंदर तो आग लगनी शुरू हो जाती है। वो उतनी ही ऊर्जा, उतना जो सूर्य की ऊर्जा है वो एकत्रित होती है तो उसमें इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, कागज और कपड़ा जलने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो मनोभावनाएं हैं, संकल्प हैं, या हमने मन के विचार हैं, या मन से हमने किसी को मंगल कामनाएं देनी है, या कोई प्रार्थना करना है, या किसी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने कोई प्रभु से प्रार्थना भक्ति करनी है, तो उस समय इधर उधर देखते हुए नहीं, इधर उधर की सोचते हुए नहीं, पूरी तरह से आज्ञा चक्र में अपने मन को एकत्रित करके हमने प्रार्थना करनी, तभी उसका कुछ फल होता है, तभी उसकी अनुभूति होती है। और लोग बोलते तो रहते हैं हमारे को ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान आज्ञा चक्र में नहीं रहता, इसलिए जैसा परिणाम उसका होना चाहिए वो होता नहीं है। तो इस चीज़ का अभ्यास करने का बड़ा अच्छा मौका है। तो आप लोग बड़े आराम से बैठेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और आँखों को आराम से बंद करना है, जोर से नहीं करना, आराम से बंद करना है, पलक अपने आप झपकने दें। पहले ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर ये जाप को, सामूहिक जाप को आगे बढ़ाएंगे। और ओंकार का उच्चारण करें तब भी आप लोगों ने ध्यान को, अपने मन को आज्ञा चक्र में ले जाने का प्रयत्न करना है। बड़े आराम से बैठेंगे, आराम से ध्यान केंद्र या आज्ञा चक्र में मन को लगा करके आप लोगों ने सुनना है। बड़े आराम से बैठ करके इस प्रयोग को जीवन के अंदर करने का प्रयत्न करेंगे। सामूहिक जाप, सजुड़ा जाप प्रारंभ करने जा रहे हैं।
लोगस्सौज्जूयगरे धम्मतिथैरेजिने अर्हन्ते कित्तैषं चोविशम्पि केवली ऊषवमजियञ्च वन्दे शम्भमभिनन्दनं च सुमं च पौमपं सुपाशं जिनं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शीयलसिज्जं सदाशुपूज्यं च भीमनमुणं तञ्चयिनं धम्मं शन्तिं च वन्दामि कुन्थुं वरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमीजिनं च वन्दामि रिष्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मयि अविथुवा विहुय रैमला पहिनजरमनना चौविशंपि जनवरातिथ्यरामि पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमय्या जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यवोइलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा आयुच्येषु अय्यं प्रयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मोदिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मोदिशन्तु लोगस्सौज्जूयगरे धम्मतिथैरेजिने अर्हन्ते कित्तैषं चोविशम्पि केवली ऊषवमजिनं च वन्दे शम्भमभिनन्दनं च सुमं च पौमपं सुपाशं जिनं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च बुहुदन्तं शीयलशियं च वासुपूज्यं च विमलमुणं तञ्चयिनं धम्मं शन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमीजिनं च वन्दामि रिष्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मयि अविथुवा विहुरैमलापैर्जरमरणा चौविशंपि जनवरातिथ्यरामे पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यवोइलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा आयुच्येषु अय्यं प्रयासैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मोदिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मोदिशन्तु तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय तुभ्यं नमः सकलनिर्वृत्तिदायकाय तुभ्यं नमः सकलकर्मविनाशकाय तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय तुभ्यं नमः सकलजीवदयापराय तुभ्यं नमः शिवदशासनभास्कराय तुभ्यं नमः सकललोकशुभङ्कराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसावनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसावनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसावनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसावनं नमो अरिहन्तानं नमो
सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये येषु पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलां च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलां च सर्वेषां परमं। सभी लोग ध्यान में बैठे रहेंगे। अभी पहला चरण ही हुआ है। पूरी तरह से जैसे ध्यान में बैठे थे वैसे ध्यान में
और आज्ञा चक्र में अपने मन को लगा करके एकत्रित करके पूरी तरह से ध्यान की मुद्रा के अंदर ही बैठे रहेंगे। उवशग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कम्मगणमुक्तं विषहर विषन्निनाशं मङ्गलकल्याणावासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुःखजराजन्ति उपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभवफलोयि नरतिर्यसु जीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गम् त्वमसमत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बब्बह्ये पावन्ति अभिज्ञानं जीवाय रामनं ठाणं यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण ह्येन तादेव दिव्योयि भवे भवे पाशं गृणं चन्द। ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते हिरिं धरणेन्दवैरुट्या पद्मादेवी युतायते शांति तुष्टिमापुष्टि धृतिकृतिविदायिने ओम ह्रीं दिव्यव्यालवेताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितान्वित दिशां पाले गरे रक्षे विद्यादेवी विरण्वित ओम अशियाउषाय नमः तत्र त्रैलोक्यनाथान् चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते वासन्ते छच्चामरै श्री शंखेश्वर प्रणतकल्पतरुकल्पचूरय दुष्टवार्तं पूरयमे वाञ्छितं नाथ उवशग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कम्मगणमुक्तं विषहर विषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुःखजराजन्ति उपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभवफलोयि नरतिर्यसु जीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गम् त्वमसमत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बब्बह्ये पावन्ति अभिघ्नं जीवारमणं ठाणं यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव दिव्योयि भवे भवे पाशं गृणं चन्द। ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते हिरिं धरणेन्दवरुट्या पद्मादेवी युताते शांति तुष्टिमापुष्टि धृतिकृतिविनायिने ओम ह्रीं सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या अपराजितान्वित दिशां पाले गरे रक्षे विद्यादेवी विरण्वित ओम अशियाउषाय नमः तत्र त्रैलोक्यनाथां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भाषन्ते छच्चामरै श्री शंखेश्वर प्रणतकल्पतरुकल्पचूरय दुष्टवार्तं पूरयमे वाञ्छितं नाथ उवशग्गहरं पाशं पाशं मन्नामि कम्मगणमुक्तं विषहर विषन्निनाशं मङ्गलकल्याणावासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणो तस्य गैरगुणारी दुःखराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभवफलोयि नरतिर्यसु जीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गम् त्वमसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय बब्बह्ये पावन्ति अभिघ्नं जीवारमणं ठाणं यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण ह्येन तादेव दिव्योयि भवे भवे पाशं गृणं चन्द। ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते हिरिं धरणेन्दवरुट्या पद्मादेवी युताते शांति तुष्टिमापुष्टि धृतिकृतिविनायिने ओम ह्रीं दिव्यव्यालवेताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितान्वित दिशां पाले गरे रक्षे विद्यादेवी विरण्वित ओम अशियाउषाय नमः तत्र त्रैलोक्यनाथां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते वासन्ते छच्चामरै श्री शंखेश्वर प्रणतकल्पतरुकल्पचूरय दुष्टवार्तं पूरयमे वाञ्छितं नाथ पूरयमे वाञ्छितं नाथ पूरयमे वाञ्छितं नाथ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावुणं नमो अरिहन्ताणं नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणं
शावशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये येषो पञ्चनमोकारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलाय च सन्देशिं वै मङ्गलं मङ्गलाय च सन्देशिं ध्यान में बैठे रहेंगे एकाग्र रूप से अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके अब हम समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एकदम ध्यान के अंदर ही आप लोगों ने सुनना है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा पर्यान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपसर्गा क्षयं यान्ति छिन्नन्ते विघ्नवल्लय
मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। पहले अपने हाथों को थोड़ा सा, दोनों हाथों को आपस के अंदर रगड़ेंगे, उसके बाद आँखों में लगाएंगे, चेहरे में लगाएंगे, और उसमें फूंक मार के भी अपने चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर लगा सकते हैं, सिर के ऊपर लगा सकते हैं। फिर बड़े आराम से अपने आँखों को खोलें, ध्यान को पूरा करें, अपने हाथों को आँखों में, चेहरे में लगा करके बड़े आराम से इस ध्यान का छोटा सा प्रयोग है, इसको आप लोग पूरा करेंगे। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसा आओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसा परम शरण प्रभु आप हो। परम शरण प्रभु आप हो। श्री अचिरानंद महान आनंद बरसाओ। श्री अचिरानंद महान आनंद बरसाओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। इस ध्यान के अनुष्ठान को सामूहिक जाप। अब जो हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब, उसके बाद आशीष मुनि जी महाराज साहब अपनी मंगल कामनाएं, अपनी सद्भावनाएं चंद शब्दों में जो प्रकट करेंगे। हम सब ने, आप सब ने जाप के द्वारा अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के जन्मोत्सव पर उनको मंगल कामनाएं दी, बधाइयाँ दी, और उनके सुख शांति पूर्वक जीवन के लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद अभिषेक मुनि जी महाराज साहब अपना आशीर्वाद, अपनी मंगल कामनाएं आपको देंगे। उसके अनंतर जो भी सूचनाएं वगैरह रहेंगी, जो भी आगे के कार्यक्रम रहेगा, वो संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखने के बाद आज के कार्यक्रम को जल्दी खत्म किया जाएगा। अब हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब को शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पुनीत पावन चरणाबिंदों में वंदन, नमन, अभिनंदन स्वीकार हो। आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, नमन, अभिनंदन स्वीकार हो। धर्म सभा में उपस्थित सभी प्रज्ञाशील बंधु, आज का ये पावन दिवस 2 अक्टूबर गुरु निहाल परिवार के वर्चस्वी संत रत्न उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहिब को इस अवतरण पर्व पर वंदन करते हुए, नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और भारत यह अध्यात्म की उर्वरा भूमि है, जहाँ पर
तत्व का ज्ञान, अध्यात्म के अंकुरण, समय समय पर ऐसे महापुरुषों का आगमन होता रहता है। और आज अभिनंदन उस माता पिता का भी होना चाहिए जिस माता पिता ने ऐसे महान रत्नों को जिन शासन का सुपुर्द किया। अभिनंदन है उन धर्मचंद जी को और माता भरपाई देवी को, उनका बारंबार ये जिन शासन बारंबार अभिनंदन करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि जिसके कारण आज हमारे जिन शासन को ऐसे महान संत रत्न गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब प्राप्त हुए। बंधुओं, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके जब आराध्य गुरुदेव के संपर्क में आए, जैसे ही संपर्क में आए वह जुड़ाव हो गया, वह कनेक्शन बन गया। वह कनेक्शन आने वाले समय में संयम धारण करके एक गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में परिवर्तित हो गया। और मैं मानता हूं दुनिया का अगर कोई रिश्ता, सबसे महान रिश्ता अगर कोई है तो वो गुरु शिष्य का रिश्ता है। साथ में रहते हैं, जिंदगी भर साथ में रहते हैं, संसार की असारता का बोध होते हुए, संसार की नश्वरता का बोध होते हुए भी वो लगाव, वो जुड़ाव अगर किसी में होता है तो गुरु शिष्य के इस रिलेशनशिप में ही होता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने जब आराध्य गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद मात्र एक बार संपर्क में क्या है, एक बार क्या कांटेक्ट हुआ कि वो जिंदगी भर उनके साथ ही जुड़ गए। आप लोग बाह्य परिचय हर साल सुनते हैं, लेकिन जीवन के आध्यात्मिक परिचय, आंतरिक परिचय भी अपना जानना जरूरी हो जाता है। जब व्यक्ति संयम लेता है, 6 जीवनी कायों को अभय दान दे करके उस महापथ पर अग्रसर होता है और संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए, बंधुओं, जिन शासन की शान को बनाए रखते हुए, जिन शासन की शान कैसे बढ़े इसका ध्यान रखते हुए, संयम पालन करते हुए आराध्य गुरुदेव के साथ संग में सेवा करते हुए वह साधक आगे बढ़ता है। और मैं जहां जितना मैं समझता हूं, मैं स्वयं देखता हूं कि अगर हमारे जैन दर्शन में 5 प्रकार के आचार होते हैं, पंचाचार जिन्हें हम कहते हैं, अगर उन पंचाचार के आईने में अगर मैं दृष्टिगोचर करूं तो परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक माशा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विजयाचार, अगर आप स्वयं कभी बैठना उनके पास, वो ज्ञान के दृष्टिकोण से बैठना, जब भी आप जैन दर्शन को लेकर, अन्य दर्शन को लेकर उनके सवाल करेंगे, ऐसा सटीक समाधान देंगे, वह आपको संतुष्ट, जो भी साधक आएगा वो संतुष्ट होकर के ही आगे बढ़ता है। वह ज्ञान की आराधना में ऐसी तल्लीन है, सेवा के साथ में ज्ञान का अर्जन किया। जब ज्ञान का अर्जन करते हैं, ये जैन दर्शन का ज्ञान को अर्जन करने के बाद दर्शनाचार में प्रवेश करता है, वहां पर किसी भी प्रकार का वो शंका नहीं करता, जिन वचनों में शंका कदापि नहीं करता, अन्य मतों की आकांक्षा नहीं करता। ऐसे दर्शनाचार में प्रविष्ट होकर व्यक्ति शुद्ध
संयम, विशुद्ध संयम चरित्राचार की आराधना में कूट कूट के भरा हुआ होता है। और तपाचार की दृष्टिकोण से बात करें, पिछले 15, 16, 17 सालों से एकांतर तप की आराधना में बंधुओं एक एकासना, एक उपवास, उणोदरी करने में कितना कठिन हो जाता है। 15 से ऊपर साल हो गए वो एकांतर तप की आराधना कर रहे हैं। और मैंने कई देखा है, कई संतों को देखा है, जब भी वो पारना करते हैं बड़ा अच्छे से, बड़े शान शौकत से करते हैं, लेकिन गुरुदेव के साथ विचरण करते हुए जैसा भी आया, जैसा भी मिला उसको ग्रहण किया। जहां तात्विक ज्ञान उनके जीवन में कूट कूट कर भरा है, वहीं पर सात्विक जीवन हमें क्षण प्रत्येक क्षण उनके जीवन में नजर आता है। और तपाचार की अब उसके बाद प्रकट होता है वीर्याचार, यानी अपनी आत्मिक शक्ति को जगाना, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाना। जब व्यक्ति आत्महित होता है, आत्मार्थी होता है, आत्मानुसंधान होता है, तभी वो आत्मिक शक्ति को जगा पाता है। वीर्याचार होता है, उस शक्ति से इन 5 आचार के, इन 5 आचारों के अगर हम इन दृष्टिकोण से देखें, परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब का जीवन क्षण प्रति क्षण उसमें टिका हुआ होता है। जहां बंधुओं को बोध ऐसे देते हैं, वहीं पर विनोद समय समय पर व्यक्ति बोर न हो, बीच बीच में ऐसे मनोरंजन बातें करते हैं कि आपको वह निद्रा आने भी नहीं देते। समयानुकूल निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन में कूट कूट के भरे है। इसी कारणवश आपने समय समय पर गुरुजनों को भी अपने निर्णयों से, अपने सलाहों से भी उनको मार्गदर्शित करने का प्रेरित किया है, उनको मार्गदर्शित किया है। और गुरुनिहाल परिवार के जब जब भी कभी संकट आता है, कभी सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से जब जब भी संकट आता है, आपने गुरुजनों का भरपूर सहयोग दिया है। उनके संग में संग रह करके, उनको सलाह दे करके मार्गदर्शित किया है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि महाराज साहब का आज 57वां जन्म महोत्सव का यह पावन अवसर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। आराध्य गुरुदेव के साथ में रहते हुए, आप श्री जी के चरणों में रहते हुए हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ आपने हमें ज्ञान दिया है। परिस्थितियों उनके अनुसार, समय के अनुसार आपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे गुरुदेव को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस प्रकाश उत्सव पर्व के ऊपर पुनः आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप जीवन में स्वस्थ रहें। आराध्य गुरुदेव की जो आपने सेवा करी है वो बंधुओं जितना नजदीकी से मैंने देखा है। जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो गुरुदेव जब भी दवाई देना होता था तो वो डॉक्टरों के दिया हुआ नहीं खाते थे, लेकिन गुरुदेव जब अपने हाथ से देते थे तब वो ग्रहण कर लेते थे और कहा भी करते थे, मेरा डॉक्टर तो अभिषेक मुझे डॉक्टर साहब भी हम पर पधारे हैं, लेकिन वो कहते थे जब जब हम हॉस्पिटल में होते थे मेरा डॉक्टर अभिषेक मुनि जी है। वो बार बार बोलते थे जो दिन रात आपने सेवा करी है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, शारीरिक दृष्टि से हो, हर पल हर क्षण आराध्य गुरुदेव के साथ रहकर जो सेवा करी वो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में आपका जीवन न बनावट है न सजावट है, जो भी है वास्तविकता है। स्पष्ट वक्ता के रूप में, निर्भीक वक्ता के रूप में आप आज जाने जाते हैं। ऐसे गुरु चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुनः शुभकामनाओं देता हुए अपने चंद शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। नमो सिद्धायम। नमो सिद्धायम। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो में
संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया हर्षण बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। आराध्य गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंद में कोटिश नमन। सहज समाधि भली। कबीर जी कहते हैं कि साधु सहज समाधि भली, क्योंकि जो साधु होता है, जो संयमी होता है, वो सहजता में जितना रहता है उतना ही उसकी समाधि अवस्था बढ़ती रहती है। आप लोगों को कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। आपको बोले कि सामायिक करनी है तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपको बोले कि धर्म स्थान में आना है तो आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप आते हैं, लेकिन आने के साथ कभी आपने अपने आप में ये विचार किया, ये चिंतन किया कि आपको सामायिक करनी पड़ती है या हो जाती है? आपको सामायिक करनी पड़ती है या हो जाती है? क्या करना है? क्या करनी पड़ती है? तो आप कहां पर खड़े हैं कि करनी पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी तक आप अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आप को उस अवस्था में नहीं लेके आ पाए कि जहां अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। पूर्व में एक बात कही थी, प्रसंग है कि पाप करते हो या हो जाता है। क्या होता है? पाप करते हो या हो जाता है। सामायिक करनी पड़ती है, होती नहीं है। और साधु का जीवन क्या होता है? अपने आप में सब कुछ होता चला जाता है। जब वो संयम लेता है, जब वो अपने आप को किन्हीं विशेष साधनाओं में रत करता है, तो सहज भाव से उसके जीवन में वो आना शुरू हो जाता है। आपने देखा कभी किसी साधु को कोई विशेष प्रयत्न करते हुए? आप पूछते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप हमेशा अक्सर सवाल करते हैं कि कैसे कर लेते हो आप ये? हमें करना नहीं पड़ता, हमारे से हो जाता है। पाप के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन पुण्य करने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए सहजता के साथ में होता है। और जब व्यक्ति के जीवन में वो सहजता आती है तो धर्म अपने आप में प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि सहज समाधि भली।
अगर समाधि के लिए प्रयत्न करना पड़े, निरंतर उस भाव में जाना पड़े, तो कुछ समय के उपरांत में वो समाधि क्या होती है, परेशान करती। आपको यहाँ 9:30 बजे तक का समय है और 10 मिनट ऊपर हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और इतनी भारी दिक्कत हो जाती जिसका कोई अर्थ नहीं। इतने परेशान हो जाते कि 10 मिनट ज्यादा हो, 10 मिनट ज्यादा हो गए। कभी सोचा कि ये 10 मिनट आप बचाकर कहां ले जाओगे? ये जो 10-10, 1-1, 2-2 मिनट आप धर्म ध्यान से बचाते तो कहां लेकर जाओगे? और मैं अक्सर देखता हूं लोगों को कि यहां से तो बड़ी जल्दी निकलते हैं और बाहर जाके चाहे घंटा लग जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहां से वो ऐसे भागते जैसे किसी ने जेल में बंद किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस धर्म के स्थान पर, उस धर्म आराधना के अंदर में अभी इतने संलग्न, इतने लिप्त नहीं, इतने आग्रह पूर्वक नहीं आ पाए कि हम वहां 10 मिनट भी सहजता से बैठ पाए। तो ये चिंतन करना कि एक तरफ हम लोगों का जीवन इतना व्यतीत हो चुका है और दूसरी तरफ हम लोग किस दिशा में जाते। तो इसीलिए कहा कि सहज समाधि भली। और श्रद्धेय श्री जी को आप देखते हैं कि उनके यहाँ पर उनके जीवन में क्या है, सहज रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का हो, कभी आपने देखा कि उन्हें सोचना पड़े, कभी चिंतन में जाना पड़े, क्योंकि वो भूमि ऐसी है कि कभी सोचना नहीं पड़ा, कभी चिंतन करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब सहजता में और समाधि में रहता है तो उसके पास में समाधान रहते हैं, क्योंकि अंतर हृदय से जो समाधान निकलता है वो कहीं और से नहीं आता। और हृदय पवित्र कब होता है? जब वो शांत रहता है, जब वो सहजता में रहता है, जब उसके मन में कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता। क्योंकि छल कपट वाले को सोचना पड़ता है कि कहीं कुछ और ना निकल जाए। जैसे आप लोग दान पात्र में जब डालते हैं तो अंदर से नोट निकालते हैं तो बड़े आराम से ऐसा निकालते हैं कि ज्यादा ना निकले, या कुछ भी ऐसा कार्य करना होगा तो बड़ा सोचते हैं आप लोग, क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता है। और जिसके मन में कुछ भी नहीं चलता हो, जिसके मन के अंदर में शांति आ गई हो, सहजता आ गई हो, तो वहां पर क्या होता है, समाधान तुरंत निकलता है। जैसा मन के अंदर में होता है वैसा ही वो बाहर में निकलता है। और जैसा हमारा अंतरतम मन हो जाता है, बाह्य जीवन बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलना प्रारंभ करता है। आप लोग क्या करते हैं, सब बाहर को बदलना पसंद करते हैं। आप क्या करते हैं, दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं, और दूसरे की बदलने की कोई गारंटी होती नहीं। अपने को बदलना कोई नहीं चाहता। अगर अपने आप को बदल लिया तो बाकी सब अपने आप बदल जाए। और साधु अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। वो आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करेगा, उनको पता है कि आपको जैसा जीना है वैसा जिएंगे। तो ये सहज समाधि भले उनके जीवन में घटित होती है, वो सहजता से रहते, आराम से घूमते, अपनी मस्ती में रहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी मस्ती में रहना प्रारंभ कर देता है, उससे बड़ा साधक इस धरा पर कोई नहीं होता, क्योंकि सुकून है, शांति है, और जीवन के उस उत्कृष्ट चरम को पा चुके हैं जहां शांति है। उस मस्ती को पा चुके हैं जिसको पाने के बाद में दूसरे को भी
अच्छा लगता है। कभी उनके चरणों में बैठे, चर्चा हो, देखो कि वहां पर क्या है, विनोद भी है, जैसा अभी छोटे महाराज साहब कह रहे थे, विनोद भी है, शंका का समाधान भी है। हर प्रकार का एक ही जगह पर तभी होता है जब सहजता और समाधि एक साथ हो जाती है। और ऐसी समाधि हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। तो उनके चरणों में क्या करें, थोड़ा बैठने का प्रयास करें कि आज क्या है, जन्मदिन है। आप लोग जन्मदिन कब मनाते हैं? कब मनाते हो? रात को। और सबसे बड़ी बद्दुआ देते हो आप। ये याद रखना, भारतीय संस्कृति उसमें है नहीं। पुराने आचार्यों ने, पुराने साधकों ने रात्रि को 4 खंड में विभाजित किया है। सबसे पहला मनुष्य का, जब अंधेरा काल शुरू होता है। दूसरा राक्षसों का, तीसरा देवताओं का, और चौथा, और रात को 12 बजे जब आप मनाते हो तो क्या करते हो, वो राक्षसों का समय होता है। और ये याद रखना कि आप जिस समय जन्मदिन मना रहे हैं उस समय कौन है? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी तुम ही खुश रहो, बाकी सब ना खुश रहें। लेकिन जब आप प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उसे शुभकामनाएं देते हैं, मंगल की कामनाएं देते हैं, तो उसके जीवन में हमेशा सूर्योदय सबको अच्छा लगता है। उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति की अभिवृद्धि होती रहती है। लेकिन आजकल का चलन चला कि रात को 12 बजे मनाना। अब रात को आपने विश किया, वो सो गया, अब उठेगा कब? ना तो आशीर्वाद लेने की अवस्था में रहा, जब तक आप लोग सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो आपका हैप्पी बर्थडे टू यू तो बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन आप उस परंपरा को बदलेंगे नहीं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति है। और आज आपने देखा कि एक साधक के जीवन के जन्मदिन को किस प्रकार मनाया। प्रातःकाल निरंतर आप लोगों को सूचना दी, आप आए, और आने के बाद सर्वप्रथम जाप हुआ। निरंतर प्रवचन में कितने आ रहे थे यह सबको पता है, लेकिन आपके मन में क्या भाव आया कि आज क्या है? जाप है। जाप है किसके उपलक्ष्य में है? श्रद्धेय श्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जाप रखा गया है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति का जन्मदिन और लाभ, रिटर्न गिफ्ट मांगने मत जाना अब, क्योंकि पहले रिटर्न गिफ्ट दिया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जन्मदिन के साथ में आप सब लोगों को क्या किया, गिफ्ट पहले ही दे दिया कि धर्म के साथ में, क्योंकि जाप आपने किया, आपकी श्रद्धा से किया, भक्ति भाव के साथ में किया, और कितनी तन्मयता के साथ में किया ये आपको पता है, क्योंकि हम तो देख रहे थे, सबकी आंखें बंद है। तो अब आप सोचे कि एक साधक के जीवन में जन्मदिन भी मनाया तो किस लिए, किस तरह से किया, कि जन्मदिन किस प्रकार से मनाया कि पूरे वातावरण को, पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो, और मैं अकेला ही शुभ नहीं बनूं, मेरे आसपास के सारे लोग शुभ बन जाएं। ये होती है सहज समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, कि मैं अकेला शुभ हो जाऊं वो अच्छा नहीं, लेकिन मेरे साथ में सारे लोग अगर शुभ हो जाते हैं तो ये वातावरण, ये धरा शुभ हो जाएगी। इसीलिए बंधुओं कि जीवन के अंदर में जब भी जन्मदिन मनाओ तो कैसा मनाना? शुभ मनाना। हैप्पी बर्थडे टू यू मत करना। अपने घर में सुबेरे उठे, जिसका भी जन्मदिन है, चाहे 1 घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आप अगर सामूहिक जाप रखते हैं तो उस बच्चे के अंदर में आपके संस्कार भी आ गए। सबका
सहज रूप से आशीर्वाद भी मिला, उसका जन्म भी शुभ हुआ और आपका मनाना भी शुभ हो गया। इसलिए अपने घरों में एक नया शुरू करें कि आज से हम जन्मदिन है रात को नहीं मनाएंगे। कब मनाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त में बनाएं, सुबेरे के काल में बनाएं। प्रातः काल में अगर आप मनाना शुरू करते हैं तो उसके जीवन में आए हुए संकट अपने आप में दूर हो जाते हैं। और आज के जन्मदिन पर उनको यही भेंट दे दें कि आज से हम अपना जन्मदिन है अपना के अपने परिवार में भी। और आजकल तो एक वो नया चला है ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रात को, वो भी सुबेरे लगाओ। तो इसीलिए उनके जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामना, उनका आशीर्वाद तो हम सबको निरंतर मिलता ही रहता है। इन्हीं कुछ भावों के साथ में ओम शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिमानुभाव, खुद का गुणानुवाद या आपकी भाषा में तारीफ प्रशंसा ये सुनना अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को इस मामले में थोड़ा मुश्किल होती है। इसलिए बहुत साल तक तो आज के दिन में मिलता ही नहीं था। लेकिन कुछ वर्षों से हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज घोषणा कर देते हैं, अब कोई सूचना होने के बाद गायब रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और कोई भी आपको कुछ देता है तो आप उसको वापसी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बाहर की परंपरा है, हमारी नहीं है। पाश्चात्य जगत में कोई भी आपको कुछ देता है तो बोलते थैंक यू, है ना। देखा देखी यहाँ भी शुरू हो गए। नहीं तो हमारी तो क्या परंपरा है, कोई भी कुछ ला करके देता है तो हम तो बोलते ही इसकी क्या जरूरत थी। हाँ, क्या बोलते हैं? समझ आया या नहीं? ऐसा ही बोलते हैं ना, अपनी अपनी सोच है। अब जन्मदिन ये एक घटना है जो हर आत्मा के साथ घटित होती है। आपके साथ भी घटित हुई, हमारे साथ भी घटित हुई, सबके साथ होती है। और ज्ञानियों की दृष्टि में
जितना जितना वर्ष बढ़ते जाते हैं उतना हमारी आयु घटती जाती है। अब जिसमें घाटा हो रहा हो उसकी हम खुशी मनाते हैं ना। आयु घट रही है वर्षों के हिसाब से, इधर बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ घट रही है। और आपको एक चीज बतला देता हूँ, याद रखने लायक है। जब कोई भी व्यक्ति नया जाप शुरू करना चाहता है, नवकार मंत्र की माला, भक्तामर या लोगस्य व सगरम या कोई भी, या किसी भी स्थिति के लिए संतों से आप जाप लेते हैं, पाठ लेते हैं, या स्वयं भी करना चाहते हैं या किसी की सलाह से लेते हैं, तो ज़्यादातर पूछते हैं कब शुरू करूं, है ना, किस दिन शुरू करूं या किस टाइम शुरू करूं। अब संत लोग होते हैं तो बतला देते हैं कोई दिन अच्छा देख करके या तिथि अच्छी देख करके, लेकिन मूल रूप से कोई भी नया पाठ जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। कभी भी शुरू करने की इच्छा हो तो उसका सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया समय और डेट बता रहा हूं। सबसे अच्छा समय होता है प्रारंभ करने का कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो, कि आप किस टाइम पैदा हुए हैं, क्योंकि आप इस जगत में उस समय आए हैं। तो सबसे अच्छा समय वो होता है कि आप किसी भी टाइम, दिन में, रात में, सुबह, शाम, जिस टाइम आप, क्योंकि आजकल तो पता ही रहता है ज़्यादातर, पहले पता नहीं होता था कि किस टाइम पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, लेकिन आजकल तो सब हिसाब किताब रहता है। तो जिस समय जो पैदा होने का वक्त होता है इंसान का, वो जाप पाठ शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अब वो साल में एक ही बार आता है। अब अभी गया हो और उसके कुछ दिन बाद ही शुरू करना हो तो तिथि के हिसाब से कर सकें तो ठीक, नहीं तो अंक ज्योतिष के हिसाब से डेट, आजकल क्या चलती है, डेट चलती, डेट तो हर महीने आती है ना, जो भी है 1 से 30, 31 तक डेट क्या है, हर महीने आती है। तो जो आपकी बर्थ डेट है उस दिन जाप पाठ प्रारंभ, और जो आपका बर्थ टाइम है उस समय, ये प्रारंभ जो करना है वो टाइम बता रहा हूँ। उसके बाद तो फिर वो प्रातः काल का टाइम श्रेष्ठ होता ही है, आप लोग सुनते रहते हैं, आज तक जन्म से सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन प्रारंभ करने का, जिस दिन शुरुआत करने का सबसे अच्छा टाइम कि हमारा जो जन्म का समय है वो सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि हम आए उसी समय है दुनिया में। हमारा यहाँ पर कार्य क्षेत्र ही उस समय शुरू हुआ है, हमारे लिए वही समय सबसे अनुकूल होता है। मूल जन्म नज़दीक हो तो उस दिन, नहीं तो महीने की जो डेट आती हो उस डेट में और उस समय पर वो जाप पाठ प्रारंभ करना वो ज्योतिषियों की नज़रों में अच्छा माना गया है। तो आपकी जानकारी के लिए, अब आपने शुरू करना हो तो कर सकते हैं कभी भी, सबको अपना अपना पता होगा। जो भी नया पाठ जाप करना हो तो, या पहले भी करते हों तो उस समय बैठ करके देखें, करके देखें, क्योंकि जब भी आप बैठेंगे तो एक अलग अनुभूति होती है। अब यहाँ आप सामूहिक जाप करते हैं, वाचनाचार्य श्री गुरुदेव ने जाप कराया, तो वो एक अलग अनुभूति होती है। आप अकेले में बैठ कर करेंगे
तो वो अलग होता है, वाइब्रेशन का असर होता है। तो वो पैदा होने का जो वाइब्रेशन है वो अपना अपना सबके लिए सबसे अच्छा उस समय होता है। और अभी हमारे संतों ने जो कुछ कहा वो तो आप सब लोग मेरे को जानते ही है ना। अब मैं उस विषय में क्या बोलूं, ये सब तो माता पिता के संस्कार, क्योंकि गांव से भी आज बहुत से जिनके साथ बचपन में खेला कूदा वो भी भाई बंधु आए हुए हैं। तो माता पिता के संस्कार, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं में एक धर्मात्मा थे और वो खुद सन्यासी बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं सके। उनकी बहुत इच्छा थी स्वयं सन्यासी बनने की, और हमारे घर सन्यासी महात्मा बहुत आते थे, बचपन से देखते थे हम तो। और उस समय तो ऐसा माहौल था, गांव में कोई अनजान आदमी भी आया, कहाँ ठहरना है, क्या व्यवस्था होगी, सब बोलते पंडित जी के यहाँ चले जाओ। बचपन का याद है मेरे को, कितने अनजान लोग आते थे, घर पे ठहरते थे। जो एक अतिथि सेवा बोलते हैं ना, वो बचपन में बहुत देखी है। तो उन्हीं के संस्कार हैं, आशीर्वाद है। और गुरुदेव के चरणों में 15.5 साल की उम्र में लगभग गुरु जी के चरणों में आ गया था। अपन तो कभी सोचे भी नहीं थे कि साधु बनेंगे, हाँ? लेकिन गुरुदेव के पास 15.5 वर्ष की उम्र में आ गया। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है, आप आश्चर्य मानेंगे। प्रसंग है तो बतला ही देता हूँ। हालांकि दीक्षा के 7 साल, यानी मेरी दीक्षा गुरुदेव के पास में 83 में आया, 84 में दीक्षा हो गई, अप्रैल में ही आया, अप्रैल में ही दीक्षा हुई। और गुरुदेव का और मेरा दीक्षा दिन भी एक ही है तिथि के हिसाब से। और उसके पश्चात 7 साल यानी 90 के अंदर मैंने घर पे समाचार दिया था कि मैं संत बन गया हूँ। किसी को पता नहीं था। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, मेरी घटनाएं अलग हैं, अजीब हैं। उसके बाद भी हमारे पिताजी या भाईजान आए, पिताजी ने देखा और ने कहा ठीक है, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर लिया। नहीं तो आपके घर से कोई दीक्षा लेने लगे या ले ले, हाँ, वो भी बिना बताए, 6-7 साल तक पता भी नहीं था, है ना। आश्चर्य मानेंगे आप, ऐसे कैसे हो गया। ये गुरुदेव के साथ संबंध था, योग था बस। और बचपन से एक इच्छा रहती थी कि गुरुदेव के पास ही रहना है। नहीं तो हमारे सिंघाड़े के दीक्षा में जो मेरे से लघु मुनि हैं वो भी सब अपना स्वतंत्र चातुर्मास करते हैं, अलग अलग विचरते हैं, धर्म पर भावना करते हैं। लेकिन अपने मन में कभी ऐसी तमन्ना रही नहीं। एक ही लक्ष्य था, गुरुदेव के साथ रहना। और वही गुरु जी की कृपा रही। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसको लंबा चौड़ा न ले जाएं। तो आज का ये प्रसंग पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीक्षा के 40 साल। और मैं कल परसों ही किसी को बता रहा था कि तो हमारा सौभाग्य है। वाचनाचार्य श्री जी गुरुदेव के चरणों में दीक्षा के पश्चात 52-53 साल रहे। मैं 40 साल रहा, लेकिन खुद गुरुदेव अपने गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा के पश्चात 26-27 साल रह पाए। क्योंकि दोनों भाइयों की, फूलचंद जी महाराज साहब श्रद्धे, गुरु महाराज प्रवर्तक श्री जी, दोनों की उम्र 67-68, कि वो खुद अपने गुरु के चरणों में, तपस्वी महाराज के चरणों में दीक्षा के 2 साल रहे। खूबचंद जी महाराज के चरणों में 11-12 साल, फूलचंद जी महाराज के चरणों में 20 साल और गुरु महाराज के चरणों में 26-27 वर्ष। वाचनाचार्य श्री जी के तो उससे डबल हो गए, 52-53 साल। और मैं 40 साल। ये हमारा सौभाग्य ही तो है कि
कि इतना लंबा गुरुदेव का सानिध्य, हालांकि इच्छा तो हमेशा रहती है अपने गुरु से बिछुड़ने का, किसी का कभी मन नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना मिला, इतना सौभाग्य मिला, ये भी कम नहीं अगर सोचा जाए तो गुरुदेव का ही सब कुछ देन है, कृपा है। और जो कुछ सीखे हैं गुरु जी के चरणों में, वाचनाचार्य जी के चरणों में, क्योंकि बचपन से आए, उन्हीं से प्रवचन सुना, उन्हीं के सब कुछ, ये दोनों महापुरुषों के चरणों में रह करके ही जो कुछ बने हैं, आज जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, हम कुछ नहीं हैं। मैं तो आज भी यही सोचता हूँ। और इस प्रसंग पर डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर अजीत जी, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष गुरुदेव के स्वास्थ्य संबंधी पूरी सेवा की, पूरा ध्यान रखा। डॉक्टर अजीत जैन, पहले भी आप लोग जिक्र सुनते रहे हैं। अमित ओबराय जी, जन्म से जैन न होते हुए भी गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित हैं। कभी भी याद करो या ना करो, या दिल्ली में कोई भी हमारा संत रहे, साध्वी रहे, पूरी विहार की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था अमित जी संभालते हैं। गांव से भी कुछ परिवार आए हुए हैं, गन्नौर से भी पंडित जी और जैन साहब आए हुए हैं, पता ही नहीं चलता, वहाँ तो हर प्रसंग पर पहुँचते ही हैं। और प्रमोद जी, वो तो कोई भी हमारे गुरु परिवार का प्रोग्राम होता है तो हमेशा अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। और अभी हालांकि हफ्ता भर पहले ही आए थे, फिर मैंने जिक्र किया 2 तारीख को आना है। बोले गुरुदेव अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मेरी ओर से बोल देना 11 चांदी के सिक्के लकी ड्रा, वैसे और भी कई रखे हुए हैं। तो प्रमोद जी गुरु परिवार से ऐसे जुड़े हुए हैं और गुरु महाराज के प्रति इतने श्रद्धा भक्ति आप लोग देखते ही हैं, जानते ही हैं उनसे। वो भी अपने परिवार सहित आए हुए हैं, और भी जो भाई बहन आए हुए हैं, कुछ रास्ते में हैं, बहुतों के समाचार थे, वो पहुंच जाएंगे अपने अपने हिसाब से। तो सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि समय अधिक न लें। वो पहले ही अभी आप सुने हैं ना, यहाँ से निकलने की जल्दी रहती है, आगे जल्दी नहीं रहती है यहीं से निकलने की जल्दी होती है, आगे तो फिर आराम से सब काम होते हैं। गली में खड़े हो जाएं तो, या गली में खड़ी हो जाएं तो, हाँ और क्या। तो चलो वो तो अपना अपना, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग बड़े प्रेम से, इतना श्रद्धा भक्ति से धर्म ध्यान करते हैं, संतों की प्रेरणा से सामायिक संध्या, और ये तो गुरु नगरी है, धर्म ध्यान का माहौल, संस्कार शुरू से ही पड़े हुए हैं और करते ही हैं। और जाप में तो इतना खुशी से सब पहुंचते हैं, तो निरंतर लाभ ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अधिक न कहते हुए गुरुदेव श्री जी का मंगल आशीर्वचन और संघ की ओर से जो भी सूचनाएं हैं, या पहले समिति की ओर से वो कर लें अपना जो भी कार्यक्रम वगैरह है, लकी ड्रा वगैरह का, या जो भी सूचनाएं वगैरह हैं, फिर वाचनाचार्य श्री जी का आशीर्वाद बाद में।